हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 531 से लेके 540 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और ये इस सीरीज का 54वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 53 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 530 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 531 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ए फेदर्स इन वंस कैप। ए फेदर्स इन वंस कैप का मतलब होता है एन अचीवमेंट ऑफ विच वन कैन बी प्राउड, यानी कि ऐसी चीज जिस पर गर्व किया जा सके या आपने ऐसा कुछ काम किया है जिस पे गर्व किया जा सके, तो उसे हम बोलते हैं फेदर इन वंस कैप। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हर सक्सेस इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज ए फेदर इन हर कैप। ये जो लड़की है इसका नाम है श्रुति शर्मा और इस बार की जो है ये आईएएस टॉपर थी, यूपीएससी टॉपर थी। तो ये जो है इसके लिए क्या है, एक गर्व की बात है जिस पे गर्व किया जा सकता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू फेदर वंस नेस्ट। इसका मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू इनरिच वन सेल्फ, यानी कि अवसर से लाभ उठाकर उससे पैसा कमाना। चाहे कैसा भी अवसर हो, खराब या अच्छा, पर उससे भी पैसा कमा लेना। तो उसे ही हम कहते हैं फेदर्स वंस नेस्ट। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए ट्रू बिजनेसमैन ऑलवेज ट्राइज टू फेदर हिज नेस्ट, यानी कि एक जो सच्चा बिजनेसमैन आदमी जो होता है वो कैसे भी सिचुएशन से पैसे कमा लेता है। तो उससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू शो द वाइट फेदर। टू शो द वाइट फेदर का मतलब होता है टू बिहेव इन ए कॉर्डरली फैशन, यानी कि कायर टाइप बिहेव करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वी शुड नॉट शो द वाइट फेदर ड्यूरिंग ट्रबल, यानी कि जब भी कोई परेशानी आती है आपके पास तो उस समय हमें कायर टाइप बिहेव नहीं करना चाहिए, उससे जो है डट के सामना करना चाहिए ताकि उस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सके। तो इसे कनेक्ट करके आप इससे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू रफल समबडीज फेदर। इसका मतलब होता है टू एनॉय समबडी, यानी कि किसी व्यक्ति को गुस्सा दिलाना या आप कह सकते हैं कि उसको नाराज करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द सन रफल्ड द फादर्स फिदर्स बाय फेलिंग इन द एग्जाम। ये जो है लड़का है इसका और ये एग्जाम में फेल हो गया है, तो इसने अपने पिता को नाराज कर दिया है। और देखिए ये जो पिताजी हैं इसको डांट रहे हैं कि भैया पढ़ लिख लो यार थोड़ा। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू फील इन वंस बोन। इसका मतलब होता है टू नो और सेंस समथिंग इंट्यूटिवली, यानी कि आने वाली कोई घटना के बारे में पूर्वाभास होना, या आप कह सकते हैं कि कोई आने वाली खतरा है उसको भांप लेना पहले ही। तो उसे हम कहते हैं फील इन वंस बोन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही फेल्ट इन हिज बोन्स दैट ही वुड बी किल्ड, यानी कि उसे जो है पूर्वाभास हो गया था कि वो जो है मारा जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू सिट एट समवंस फीट। इसका मतलब होता है टू अटेंड अपॉन एज समवंस डिसाइपल, यानी कि किसी का शिष्य बनना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, एकलव्य वांटेड टू सिट एट द्रोणाचार्य फीट, यानी कि जो एकलव्य था वो चाहता था कि मैं द्रोणाचार्य का शिष्य बनूं, लेकिन द्रोणाचार्य ने इसको अपना शिष्य नहीं बनाया था, अर्जुन को अपना शिष्य बनाया था। लेकिन एकलव्य ने जो है द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा के इसने तीरंदाजी जो है वो सीखी थी। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू कीप वंस फिट ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब होता है टू बी प्रैक्टिकल, यानी कि व्यवहारिक होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर फिट ऑन द ग्राउंड, यानी कि हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो व्यवहारिक रहें, यानी कि प्रैक्टिकल रहें। और देखिए ये कोट है एक, बी प्रैक्टिकल एज इट सिंप्लीफाइज योर लाइफ, यानी कि आप व्यवहारिक रहिए तो ये आपके लाइफ को ईजी बना देगा। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। इसका मतलब होता है टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वावलंबी होना, या आप कह सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, एवरीबडी शुड ट्राई टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, यानी सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो स्वावलंबी हों या अपने पैरों पर खुद खड़े हों। और एक जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को हमेशा ये बताते हैं कि आप जो है अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट रहिए, यानी कि स्वावलंबी बनिए और अपने पैरों पर जल्दी से जल्दी खड़े हो जाइए। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है टू अवॉइड टेकिंग साइड, यानी कि किसी का पक्ष जो है वो नहीं लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए वाइज मैन ट्राइज टू सिट ऑन द फेंस इन एनी डिस्प्यूट, यानी कि एक जो समझदार आदमी होता है वो क्या करता है कि किसी का पक्ष नहीं लेता है अगर कोई लड़ाई चल रही हो तो। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं,
इसके और इसके बीच में लड़ाई चल रही है। ये जो है समझदार लड़की है, ये चुपचाप जो है वो फेंस पे बैठी है, यानी कि ये दोनों में से किसी का पक्ष जो है नहीं ले रही है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू प्ले द फर्स्ट फिडल। इसका मतलब होता है टू प्ले द प्रोमिनेंट रोल, यानी कि मुख्य भूमिका निभाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज प्लेड द फर्स्ट फिडल इन दिस मूवी। इस जो मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस, इसमें संजय दत्त ने क्या है मुख्य भूमिका निभाई थी। और ये जो बंदा है, पता नहीं इसका नाम, मेरे ख्याल से अरशद वासनी है, इसने जो है वो क्या दूसरे दर्जे की भूमिका निभाई थी, यानी कि इसने सेकेंडरी रोल प्ले किया था। तो जो मुख्य भूमिका निभाता है यानी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है उसे फर्स्ट फिडल कहते हैं हम, और जो सेकेंडरी रोल प्ले करता है जैसे कि ये हीरो, तो इसे हम कहते हैं सेकेंड फिडल। तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस किए एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। और अभी तक हमने 540 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर लिया है, और ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक हम ए मिरर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो बुक है उसको हम खत्म नहीं कर लेते हैं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।